नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं एडू मंथन, जहां मंथन होता है विचारों का। आर के एग्ज़ाम में सामान्य हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण रोल रहता है। इसमें आपको 6 टॉपिक दिए गए हैं, पहले से डिसाइडेड है कि हर टॉपिक से 10 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। इन 10 क्वेश्चंस को आपको 1 घंटे में सॉल्व करना है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि आपको 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि आप अगर इसे समझें तो आपको समझ में आएगा। सामान्य अध्ययन में आपको 140 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 120 मिनट में, जिसका मतलब है एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट से भी कम का समय है। तो इसलिए इजी कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको समय ज़्यादा मिल रहा है। समय का यहाँ अच्छा खासा इस्तेमाल, अगर आपको वर्ड्स पता है तो आप इजीली 1 मिनट की आवश्यकता नहीं है। आप अगर पर्टिकुलर वर्ड या आपको क्वेश्चन का वर्ड पता है तो आप विद इन 10 सेकेंड आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। नहीं पता है तो आपको जो टाइम बचा है उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आपको आंसर ना पता हो, फिर भी आप उसे एग्जामिनर के माइंडसेट को समझते हुए सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बताता हूँ, एक सिंपल सा यहाँ देखिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 ये 2021 का ओरिजिनल पेपर है आर का, जिसमें इन्होंने पूछा है वसुधा का पर्यायवाची शब्द क्या है। इन्हें 4 ऑप्शन दिए हैं, विपुला, धेनुका, सरवरी, पयस्विनी। देखो, आपको धेनु मतलब पता है कि गाय से रिलेटेड है, पय मतलब दूध, कुछ गाय से ही रिलेटेड है, जिसका मतलब ये दोनों सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट है। इन दोनों का मतलब कुछ एक चीज़ से मिलता जुलता है। लेकिन यहाँ पे आपसे पर्यायवाची शब्द पूछा है, तो जिसका मतलब है कि एक ही आंसर होगा। तो ये दो तो सही हो नहीं सकते, इसमें से दोनों ही गलत होने वाले हैं। आप आ गए इस हिसाब से ए और बी पर बचे। अब इन ए और बी में से आपको किसी एक को चूज़ करना है। यहाँ पे आके आपका रिस्क लेने की कैपेसिटी काम करती है। आप 50-50 ऑप्शन चूज़ करते हैं या नहीं चूज़ करते हैं, वो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। एक और जो दिखाता हूँ, एग्जामिनर का माइंडसेट कैसे आपको पढ़ना होता है। देखिए, क्वेश्चंस बिना दिमाग लगाए नहीं सेट किए जाते, उसमें अच्छा खासा टेक्निक लगाई जाती है। एग्जामिनर एक माइंडसेट के साथ ही क्वेश्चंस को सेट करता है। जैसे आप देखिए, यहाँ पे देखिए, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या है। हो सकता है आपको ना पता हो, बट यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करिए, तीर, भाला, तलवार, धनुष बाण। ये तीर, भाला और धनुष बाण ये तीनों अस्त्र हैं, इन्हें फेंक कर चलाया जाता है। बट तलवार ऐसा है जिसको हाथ में रख कर इस्तेमाल किया जाता है, ये शस्त्र है। ये ऑड वन आउट है। यहाँ पे आप ये लॉजिक लगाकर इसे सॉल्व कर सकते थे। अगर आपको आंसर पता है तो फिर पता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं वो क्वेश्चन, वो तरीका बता रहा हूँ जिसमें आपको आंसर नहीं पता है, आप डेराइव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे अब ये क्वेश्चन है, इसमें आप कोई लॉजिक नहीं लगाएंगे, पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, क्योंकि ये चारों ही वर्ड थोड़े थोड़े टफ हैं। एक वर्ड है जो आपको समझ में आ रहा है, थलचर, जो बहुत इजी वर्ड है। हो सकता है आप इससे एलिमिनेट कर पाएँ, क्योंकि थलचर का मतलब चोर तो नहीं होता। अगर आपको ये उदक वर्ड शायद पता हो, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो पानी का पर्यायवाची, तो कई बार आप पढ़ जाते हैं कि उदक मतलब पानी। तो आप यहाँ पे भी 50-50 तक पहुँच सकते हैं कि ए और सी में से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन मैं आपको एक सिखाना चाहूँगा। देखिए, एक यहाँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही यूनिक क्वेश्चन मैं आपको लॉजिक समझाना चाहूँगा इसके पीछे का। जीव का पर्यायवाची, वचन, ध्वनि, जीव, रचना, ये 3 जो वर्ड दिए गए हैं, ये तीनों बहुत ही इजी हैं, जिन्हें आप आम बोलचाल की भाषा में अक्सर इस्तेमाल करते हैं। पर ये जो रसना शब्द है, इस शब्द को आप आम तौर पर अपने बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसे आप कह सकते हैं ऑड वन आउट। एग्जामिनर अगर चाहता तो एक और कोई वर्ड लिख सकता था, पानी लिख देता, जल लिख देता, पेड़ लिख देता, कुछ भी लिख सकता था। ये 3 वर्ड उसने ईजी दिए, चौथा उसने टफ क्यों दिया? अगर ये आंसर नहीं है तो सोचिएगा। सेम चीज़ एक अगले क्वेश्चन में आप देखें, तिमिर का पर्यायवाची। तिमिर का मतलब अंधकार होता है। ये वैसे तो पता होना चाहिए, बट फिर भी अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल में सपोज नहीं याद आता है कि कुछ रात्रि अंधेरे से रिलेटेड है, तो फिर भी आप ये एक चीज़ देख सकते हैं कि 2 का पेयर बन रहा है। या तो आंसर इन दोनों में से कोई होगा या तो इन दोनों में से कोई होगा। अब आपको यहाँ रिस्क लेने चाहते हैं तो ले सकते हैं कि इन दोनों, तिमिर कुछ, तम का मतलब होता है अंधकार, तम वर्ड है तो इन दोनों से ही रिलेटेड होना चाहिए इसे। ये दोनों एलिमिनेट हो चुके हैं, तो यहाँ फिर 50-50 का गेम है। अब आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी वो आप डिसाइड करिए। हुताशन का पर्यायवाची,
मैक्सिमम चांस है कि आप इसे शायद ना जानते हो। ये वर्ड आपके लिए एग्जामिनर में अचानक से बाउंसर के तौर पे दिखे, या हो सकता है आपने अगर अच्छे से पढ़ाई करी हो तो आपको ये वर्ड मिल जाए। फिर भी आप इसे एक लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं। अगर बिल्कुल भी नहीं पता है फिर एक आप लॉजिक से इसे सॉल्व कर सकते हैं। निर्धन, अगणित, अखंड, अग्नि। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये जो तीन वर्ड्स हैं, ये तीनों वर्ड वाक्यांश के लिए एक शब्द के रूप में प्रयोग होते हैं, पर ये नहीं यूज़ होता। ये अपने आप में एक शब्द है। निर्धन जिसके पास पैसे ना, अगणित जिसे गिना ना जा सके, अखंड जो खंडित ना हो। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, माइंडसेट लगा सकते हैं। बिजली का पर्यायवाची वैसे तो पता होना चाहिए, दामिनी। फिर भी आप एक लॉजिक लगा सकते हैं कि ये 3 वर्ड उसने टफ दिए, चौथा इजी क्यों दे दिया, क्योंकि उसे सही बनाना था। ये हो सकता है लॉजिक आपको लगे कि नहीं एग्ज़ाम में काम ना करे, बट करता है। जितने लोग एग्ज़ाम पास करते हैं सबको हर क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता, वो भी इसी तरीके की एलिमिनेशन टेक्निक्स लगाते हैं। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची औरत, आराधना, देवांगना, पार्वती। यहाँ पे भी आप नोटिस करो इजी वर्ड है पार्वती। यहाँ वो लॉजिक उतना अच्छे से काम नहीं करेगा, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें लॉजिक काम कर रहा है। आपको पता है तो पता है, वरना नहीं पता तो कोई। यहाँ पे आप एक बार फिर से देखिए एग्जामिनर का माइंडसेट कैसे इस्तेमाल हो रहा है। चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। हवा, मित्र, पुत्र, ये तीनों के तीनों इजी वर्ड्स हैं। भ्रमर, आपसे मैं कह दूं कि 4 वर्ड सोचिए तो आप में भी हवा सोच सकते हैं, मित्र भी सोच सकते हैं, पुत्र भी आपके दिमाग में इंस्टेंट आ जाए। भ्रमर शब्द आना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अगर ये आंसर नहीं है तो ये दिमाग में आया कैसे एग्जामिनर के? एग्जामिनर ने इसे सही नहीं बनाना था तो इसने इसे क्वेश्चन में रखा क्यों? ये तीनों जैसे उसने इजी वर्ड्स दिए हैं, हवा, मित्र, पुत्र, शत्रु, कुछ भी लिख सकता था, दोस्त, भाई, बहन, कुछ भी वर्ड लिख सकता था। भ्रमर वर्ड थोड़ा टफ है, पढ़ने में ही थोड़ा वजन लगता है। अगर ये सही नहीं होता तो ये ऑप्शन में अवेलेबल ही नहीं होता, क्योंकि इसे सही बनना था इसलिए ये अवेलेबल है, वरना ये इन तीनों की तरह कोई एक ईजी सा वर्ड और ऐड हो जाता और फिर आपके लिए क्वेश्चन डिफ़िकल्ट बन जाता। एग्जामिनर चाहता है कि आप अपना दिमाग लगाइए, आपके बुद्धि का भी उसे परीक्षण करना है, इसलिए वो चाहता है कि आप अपना दिमाग लगाएं और इस आंसर तक पहुँचें, रीजनिंग लगाएं। एक और क्वेश्चन अगला हम देख लेते हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आप ये वर्ड इतना इजी वर्ड है, अचल, जिसका मतलब है जो ठहरा हुआ। पृथ्वी ठहरी हुई नहीं है, पृथ्वी चलायमान है, तो इसलिए आप इस तरीके से ऑड वन आउट निकाल सकते हैं। वैसे इसका इजी वर्ड था, ये पता होना चाहिए था, इसमें कोई ख़ास लॉजिक नहीं बताऊंगा। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द।